हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, हमने शुरू किया था आपका मैथ्स का लेक्चर और एक लेक्चर आपका हो चुका है। उसका नाम था आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हमने प्रॉमिस किया था, जैसा कि आपसे, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्टली PYQs जो बोर्ड ओरिएंटेड हमारे रहेंगे। तो बोर्ड के PYQs हमने आज स्टार्ट करने हैं। आपकी इंट्रोडक्शन हो चुकी है। इंट्रोडक्शन में एक रिव्यू में दे रहा हूँ आपको, हमने क्या क्या पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने देख लिया था क्या होता है। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, दो इक्वेशन जिनको हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे। मेथड होते थे इसके कॉमन सोल्यूशन निकालने के। तो ग्राफिकल मेथड भी हमने देखा था, कंप्लीट हो गया बच्चे ये। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑर्डर 2, ये भी हमने देखा था, इसका यूज़ करते हैं हम क्रैमर्स रूल में। देन नेक्स्ट आएगा आपके पास एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड क्रैमर्स रूल। देन एक एक मेथड को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो अभी जो हम करेंगे वो मोस्टली हम कर रहे हैं PYQs, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें MCQs भी रहेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, ऐसे 4-5 जितने भी नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो लिखा है, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, dx की वैल्यू दी है आपके पास, dx इज इक्वल टू 49 और dy की वैल्यू दी है -63 और d की वैल्यू दी है 7। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपसे पूछी है। MCQ है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, 7, -7, 1/7 एंड -1/7। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हमने डील करना है। अभी ये चीज़ें कुछ हमने पढ़ी थी क्रैमर्स रूल में। अगर क्रैमर्स रूल के बेसिक में मैं जाऊँ, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्रैमर्स रूल में आप एक d की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, फिर आप एक dx को फाइंड आउट करते हो, फिर आप dy की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, और लास्ट में हम x की जो वैल्यू निकालते थे वो आती थी आपके पास dx अपॉन d, और जो y की वैल्यू निकालते थे वो आती थी आपके पास dy अपॉन d। तो आपने इसका यूज़ करना है, इस रिजल्ट का यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास dx की वैल्यू गिवन है 49, dy की वैल्यू गिवन है -63 और d की वैल्यू गिवन है 7। तो यू नो दैट x और y फाइंड आउट करने के लिए आपको x इज इक्वल टू dx अपॉन d कर देना है, y इज इक्वल टू dy अपॉन d कर देना है। वैल्यूज़ पुट अप करेंगे, dx की वैल्यू है 49, d की वैल्यू है 7, इसको डिलीट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7। तो 7 किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ पे dy अपॉन डी होती है y की वैल्यू, तो dy की वैल्यू -63 और d की वैल्यू 7। तो जब इसको डिलीट करोगे तो आपके पास आ जाएगा -7 -9 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ जाएगी -9। और पूछा क्या था, ओनली द वैल्यू ऑफ x। y की तो पूछी नहीं थी उसने, उसने ओनली x की वैल्यू पूछी थी। तो हमें y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ से हमारी बात बन जाती, उसकी वैल्यू आती 7, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 7। तो क्रैमर्स रूल के ऊपर ये MCQs था आपके पास, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू आती है dx अपॉन d और y की वैल्यू आती है dy अपॉन d। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास x और y आपके क्या हैं, वेरिएबल हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के। dx की वैल्यू फिर से आपको 49 दे दी, dy की वैल्यू -63 दे दी, d की वैल्यू 7 दे दी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। आई थिंक सेम क्वेश्चन हमने पिछले वाले उसमें कर लिया था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। अगर मैंने यहाँ पे निकाली तो y इज इक्वल टू -9, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, y की वैल्यू -9 हमने निकाली है इसी तरीके से। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ -9। तो सेम क्वेश्चन है, वो x की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है, y की वैल्यू पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन पुट अप होता है ऑब्जेक्टिव में। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है तो वो सब्जेक्टिव में आपसे x और y दोनों की वैल्यूज पूछ सकता है। या तो x और y की वैल्यू बोल देगा निकालने के लिए, या तो ऐसा बोल देगा कि आपने कॉमन सोल्यूशन निकालना है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तब भी उसका मतलब क्या होता है कि हमने फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यूज़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। इसमें ये डिवीज़न नहीं है, ये लिखने में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। यहाँ पे है 5 और -7 ऐसे डिटर्मिनेंट, और 3 एंड -4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ ली मेरे से, किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। 2/2 डिटर्मिनेंट है, करने का तरीका हमने सीखा था। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है 2/2 और A B C D उसके क्या हैं,
एलिमेंट्स ऑफ द रो एंड कॉलम, 2 रोज हैं इसमें, 2 क्या है कॉलम्स हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए रिजल्ट में हम इनको मल्टीप्लाई करते थे ऐसे डायगनली, a इंटू डी, और बीच में माइनस का निशान, फिर इसको डायगनली मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आ जाता c इंटू डी। तो आंसर आ जाता था मेरे पास ए डी माइनस सी डी। तो ये आंसर आता था आपका डिटर्मिनेंट का। जब भी 2/2 में डिटर्मिनेंट हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 2, तो इस तरीके से आप क्या निकालते थे, उसका आंसर निकालते थे। तो एक तो ये वाली बात क्लियर कर लो। तो सेम यहाँ पे भी आपने यूज़ करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, सेम टू सेम आप यहाँ पे यूज़ करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 इंटू -4, बीच में माइनस का साइन, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का साइन तो आएगा -7 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे। तो 5 इंटू -4 इज -20, माइनस याद आएगा आपके पास -21, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे -20 प्लस 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी आपका 1 है, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो डी आंसर आएगा, दैट इज 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए, सिंपल मेथड है। कंसेप्ट क्लियर रखो, ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में माइनस, फिर ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स आपस में क्या कर देना है आपने, मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा वही क्या होगा आपका, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, कि हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ किसका, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 का। वट विल बी द वैल्यू ऑफ y व्हेन इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी जब x की वैल्यू मैं क्या भर दूंगा, इसमें 1 भर दूंगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ग्राफ को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम कोशिश कर रहे थे ग्राफ ड्रॉ करने का, और वो इक्वेशन थी आपके पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की हम कोशिश कर रहे थे। और फिर उसने मेरे से पूछा कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 डाल दो, 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। चलो फिर से कर देता हूँ, इरेज हो गया ये वाला। तो इसमें क्या करना था हमने, पुट x इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि उसने बोला था अगर x की जगह 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x की जगह 1 पुट करो, 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15, 5y की वैल्यू 15 आई, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15/5 यानी 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो y की वैल्यू 3 ऑप्शन में है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 3। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ नहीं करना है ड्रॉ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। इन्होंने बोला टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर पूछ लिया कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर y की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, उसके रिस्पेक्ट में किसकी वैल्यू निकाल लोगे, y की। ये कहीं ना कहीं ऐसा ही क्वेश्चन है, जब ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हम x की वैल्यू अपने से अज्यूम करते थे और y की वैल्यू निकालते थे। जैसे हम बोलते थे x की वैल्यू 0 डाल दो, उसके रिस्पेक्ट में एक y की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू -2 डालोगे, इसके रिस्पेक्ट में एक y की एक और वैल्यू आएंगी, फिर 2 पॉइंट्स आ जाते थे, उनको मिलाते थे, ग्राफ बन जाता था। सेम टू सेम यहाँ पे है, पर यहाँ पे x की जगह उसने 1 पुट करने के लिए बोला है कि x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगी। तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकालोगे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर था, दैट इज 3। तो नेक्स्ट, अगेन आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बोला है, इसमें अगेन माइनर सी करेक्शन है, यहाँ पे डिवीज़न नहीं होगा, उसने बोला है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ द 3, 2, 4, 5। तो अगेन सेम तरीका, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 5, बीच में माइनस का निशान, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
4 इंटू 2, तो आ जाएगा 15 माइनस 8। 15 माइनस 8 का मीन है 7। 7 आपका आंसर आएगा, और 7 आंसर आएगा आप ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन थे, ऐसा इसका मैंने बेसिक पहले आपसे डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ द ग्राफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है, y की वैल्यू बन दी है, उसके रिस्पेक्ट में आपने x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो पुट y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन की डिमांड है कि y की वैल्यू 1 डालो, उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू जब मैं 1 डाल दूंगा इस इक्वेशन में, तो बनेगा x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 आपको देखना है ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे आ गया आपका 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, x की एक वैल्यू दी होगी, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू पूछ सकता है, या तो फिर y की एक वैल्यू गिवन होगी, उसके रिस्पेक्ट में आपसे x की वैल्यू की डिमांड करेगा एग्जामिनर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन दी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x एंड y। dx की वैल्यू दी है आपके पास 25, dy की वैल्यू दी है 40, और d की वैल्यू दी है आपके पास 5। जो गिवन है उसको मैं लिख रहा हूँ। dx की वैल्यू है आपके पास 25, और dy की वैल्यू है आपके पास 40, और d की वैल्यू है आपके पास 5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू एग्जामिनर ने पूछ ली, x और y दोनों की नहीं पूछी, ओनली x की वैल्यू की डिमांड हुई है। अगर x की वैल्यू की डिमांड हुई है तो x की वैल्यू निकलती है मेरे पास dx अपॉन d की रेशो से, क्रैमर रूल, dx अपॉन d। सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें x ही निकालना है, y पे कहीं भी कुछ नहीं बोला है y निकालने के लिए, ओनली x। तो x की वैल्यू आ जाएगी dx इज इक्वल टू 25 और d इज इक्वल टू 5। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा आपका आंसर। तो 5 आंसर आ जाएगा आपका फाइनल, और 5 जो आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। बाई की भी पूछ सकता था, बाई की पूछेगा तो आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी करोगे तो 40 अपॉन 5 कर लेना, 8 आंसर आ जाएगा आपका y की वैल्यू। पर x की वैल्यू पूछी तो x की वैल्यू आई है यहाँ पे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, टू ड्रॉ अ ग्राफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, तो पुट कर दो x की जगह 1, और हमें y की वैल्यू निकालनी है। अगर x कितना हो जाएगा 1, x की जगह 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। तो 5y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 माइनस 4 यानी 15। तो y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15/5, 3 वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी y की। आई थिंक सेम क्वेश्चन पीछे ऑब्जेक्टिव में भी था, लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये वाला सेम क्वेश्चन था क्या, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19? यस, सेम क्वेश्चन था, पर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आया था, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव में आ गया। सब्जेक्टिव में आ गया मतलब ऑप्शंस गिवन नहीं थे, एमसीक्यू के अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर एमसीक्यू नहीं आया तब भी आंसर सेम आएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of the father's age and twice the age of his son is 70. Use the given information to form a linear equation in the two variables. Very very important. मैक्सिमम क्वेश्चन में जब भी हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ के हमने क्या बनाना होता है, लीनियर इक्वेशन बनानी होती है इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल। तो आगे जाके जब क्वेश्चन करोगे आप 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 के, है ना, बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें एक स्टेटमेंट दी होती है, तो स्टेटमेंट को हमने ऑब्जर्व करना होता है, उस स्टेटमेंट से हमने 2 लीनियर इक्वेशन बनानी होती है। अगर 2 लीनियर इक्वेशन आपने बिल्कुल करेक्ट बनाई हैं तो उसका सोल्यूशन ही तो निकालना होता है। सोल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं मेरे पास, पर स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट टास्क है। तो ये सीखना है, इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला एग्जामिनर ने। उसने बोला था सम ऑफ द फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज इज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। कि हम सम कर रहे हैं एक तो फादर की एज का
फादर की एज और उसमें ऐड कर देना है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, कि जितने उसकी सन की एज होगी उसका ट्वाइस यानी 2 गुना इसमें ऐड कर दोगे। फादर एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, और ऐसा करने से रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास 70 आएगा। तो उसी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने लीनियर इक्वेशन लिख के बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा कि मैं वेरिएबल क्या क्या मानूं। 2 लोगों की बात हुई है, एक तो फादर की बात हुई है, एक उसके सन की बात हुई है। तो इसमें आप क्या करोगे, लेट एज ऑफ फादर, और वो भी कौन सी, प्रेजेंट एज मान लेना, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स ईयर्स। एक्स ईयर्स मान लो कि फादर एक्स ईयर्स का था क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देन एज ऑफ सन, उसके सन की जो एज है वो भी कौन सी ले लेनी है, प्रेजेंट वाली। यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे लिखना एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन। तो उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी मान लेनी है आपने, वाई ईयर्स। बाई ईयर्स ये मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि फादर एज प्लस ट्वाइस ऑफ देयर सन एज का सम, तो फादर एज मीन एक्स और ट्वाइस ऑफ द सन एज, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन मीन्स 2y। y तो उसकी एज थी ना सन की, ट्वाइस बोला तो 2y आएगा, थ्राइस बोलेगा तो 3y आएगा। अगर वो ऐसा बोलता कि 2 बड़ा, तो मैं यहाँ पे लिखता y+2, तो वो ऐसे लिखता है ना। तो अभी ट्वाइस बोला है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, x+2y इज इक्वल टू 70। तो ये आपका आंसर आ जाता, ये आपका आंसर है। आपसे फॉर्म करने के लिए बोला था कि इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लिख के बताओ, तो x+2y इज इक्वल टू 70 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन आपसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोला है, और डिटर्मिनेंट है आपके पास 4, 2, 3, 7। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल फंडा जैसे हमने सीखा था, 4 इंटू 7 कर दो, माइनस कर दो 2 इंटू 3, यानी इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का निशान लगाओ, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 28 माइनस 6, तो 22 आंसर आ गया। 22 इज योर आंसर, 22 इसमें आंसर बन जाएगा। तो सिंपल था ये भी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 11, सॉरी 21, एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। इन दोनों को सॉल्व करना है और निकालना है फाइंड x प्लस वाई। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक लॉजिक समझना है आपने। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए और तुम ये एज्यूम कर पाओ कि जो x का कॉफिशेंट है वो दूसरी इक्वेशन के y के कॉफिशेंट के क्या है, बिल्कुल सेम, और जो x का कॉफिशेंट है और दूसरी इक्वेशन का y का कॉफिशेंट है ये आपस में क्या है, सेम। कभी भी क्वेश्चन में एक का x का कॉफिशेंट दूसरी इक्वेशन के y के कॉफिशेंट के साथ सेम होना चाहिए, और पहली वाली इक्वेशन के y का कॉफिशेंट दूसरी वाली इक्वेशन के x के कॉफिशेंट के साथ होना चाहिए सेम। अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो बने तो आप दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, ऐड कर देना, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब देखना क्या डिफरेंस है दोनों में। ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चांसेस बनेंगे कि कभी एक बार आपका आंसर x प्लस वाई आ जाएगा और एक बार आंसर x माइनस वाई आ जाएगा। ऐड करोगे तो वो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा, x प्लस वाई बनेगा x माइनस वाई, पर ऐड और सब्ट्रैक्ट से हमेशा या तो x प्लस वाई बनेगा या तो x माइनस वाई बनेगा, तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाता है। पर अगर कहीं सॉल्व करने के लिए बोल दे ना कि x की वैल्यू निकालो y की वैल्यू निकालो, तब भी ऐसा कर लिया करो,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, एक बार माइनस कर दोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग आएगा। तो इसी से ही तुम दो इक्वेशन और निकाल लोगे, पर वो सिंपलेस्ट वाली होंगी, उसमें इसके 15 और 17 नहीं आएगा। फिर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग और x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। फिर इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल है, ऐड कर दो, 2x इज इक्वल टू समथिंग आंसर आ जाएगा, उसको वैल्यू को पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी। तो वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। सिंपलेस्ट मेथड ये है कि अगर कभी आपके पास एक इक्वेशन का x और दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट सेम आ जाए, तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, तो या तो x प्लस वाई बन जाएगा या तो x माइनस वाई बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे अपोजिट ही बनेगा, अगर पहली वाली इक्वेशन में x प्लस वाई बना होगा तो दूसरी वाली इक्वेशन में x माइनस वाई बन जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को x प्लस वाई पूछा है तो मैं कर रहा हूँ इन दोनों को ऐड। जब ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32, ये बन गया। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करना है सिंपल ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज। तो अभी ऐड करने के लिए मैंने बोला, ऐड कर दिया आपने 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 32, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 32 डिवाइड बाई 32, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा पूछा क्या था, पूछा था उन्होंने कि x की वैल्यू बताओ, x प्लस वाई की, सॉरी, तो x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई आपके पास, कितनी आ गई, 1। तो 1 आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। पर अगर वो ऐसा पूछता कि x की वैल्यू अलग से बताओ, y की वैल्यू अलग से बताओ, तो एक इक्वेशन ये बनती, एक बार मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता, सब्ट्रैक्ट कर देता, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग वाली एक इक्वेशन बनती। फिर सॉल्व किन इक्वेशन को करते, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग, दोनों को सॉल्व करते, इजीली ऐड कर देता, y कट हो जाता, x की वैल्यू आ जाती। कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, यूज़ कर रहा हूँ आपका एलिमिनेशन मेथड। उससे आप x और y डिफरेंट भी निकाल सकते हो, पर क्वेश्चन की डिमांड थी x प्लस वाई निकालना इकट्ठा, तो वो तो सिंपल यहीं से आ गया कि x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास, 1। तो इम्पॉर्टेंट है ये वाली चीज़, इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी ऐसा सिनेरियो बने तो आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया करो, ऐड कर दिया करो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं से x प्लस वाई भी मिल जाता है, x माइनस वाई भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट मेरे को लग नहीं रहा है। 15x 17y और 11 17 15, हाँ सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पर x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है तो वहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेम मैं लिख रहा हूँ 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, और एक लिख दिया मैंने 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, निकालना क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। x प्लस वाई निकालना होगा, ऐड कर देता था, x माइनस वाई निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। सब्ट्रैक्ट करो, इसको कितना आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x पॉजिटिव का, और यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस में आंसर आएगा आई थिंक 10, माइनस का 10। तो अब इसका आंसर हमने निकालना है, तो आ जाएगा 2 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 10/2, यानी माइनस का 5। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ये आपका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से करना है। अब सोचो x और y की वैल्यू पूछी होती ना, तो एक इक्वेशन बनती है x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और एक इक्वेशन बनती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व कर देते, इनमें एलिमिनेशन लगा देते, x और y की वैल्यू आ जाती।
तो अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई डायरेक्ट पूछा है तो ये वाला सिंपल मेथड है कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो या दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। कंडीशन याद रखनी है, इसका कॉफिशेंट इसके कॉफिशेंट के साथ सेम होना चाहिए और इसका कॉफिशेंट इस कॉफिशेंट के साथ होना चाहिए सेम, क्रॉस में सेम होने चाहिए, तब आप कर सकते हो। हमेशा हमेशा x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग ही बनेगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग ही बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हुआ आपका कंप्लीट। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 का। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ करना था, इस टेबल को मैं बना रहा हूँ। उसमें प्री डिफाइन है x की वैल्यू -5 डालनी है तो y की वैल्यू निकालनी है, और फिर हमने y की वैल्यू 0 निकालनी है तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और जो भी आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे x, y के फॉर्मेट में। तो ऐसे तो हम खुद से एज्यूम करते थे, x की जगह कुछ भी डाल देते थे, पर क्वेश्चन ने खुद बोला है कि x की जगह डालना है -5। तो हम टेबल इसका बना रहे थे, और टेबल बनाते बनाते हमने देखा कि 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 आपके पास एक इक्वेशन दी है। पहला काम है पुट x इज इक्वल टू -5, एक्स की जगह -5 डाल दो, तो 2 इंटू -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, यह आएगा -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, -6y इज इक्वल टू 3 प्लस 10, -6 वैल्यू की y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 10 यानी 13। तो ये आ जाएगा आपके पास 13/6 माइनस y की वैल्यू, और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13/6। तो ये y की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि y की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास -13/6। अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे मैं इस कलर के साथ लिख देता हूँ, y की वैल्यू आएगी -13/6। अगेन मेरे को यहाँ पे जो लिखना है वो एक्स वाई को इकट्ठा लिखना है, तो यहाँ पे आएगा -5 कॉमा -13/6 ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट में, -5 कॉमा -13/6 ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट वाला कॉलम हो गया। सेकंड वाले कॉलम में उन्होंने बोला था कि y की जगह आपने क्या भरना है 0, तो पुट y इज इक्वल टू 0। अब y की जगह 0 भर दो तो x की वैल्यू आएगी, तो पुट करो y की जगह 0, 2x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 आ गई। यानी इस इक्वेशन में जब मैं लिखूंगा अगर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे जब लिखोगे तो x कॉमा वाई लिखोगे यानी 3/2 कॉमा 0। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, है ना। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं जितना हमने किया, क्या कोई आंसर गलत तो नहीं था। तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर रहा हूँ आंसर्स। ऑब्जेक्टिव के तो सही थे, ऑब्जेक्टिव के साथ में आंसर भी मेंशन थे ना। हाँ, एक था आंसर आपका ये वाला, इसका आंसर 5 आ रहा है, यस करेक्ट है 5 आया। नेक्स्ट का आंसर आ रहा है 3, ये भी करेक्ट है। इक्वेशन बनी थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, करेक्ट। फिर आया था आपके पास 22, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 22 करेक्ट है। फिर आया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, आंसर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 सही है। फिर आया था x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ये भी करेक्ट है। फिर आया था आपके पास एक पॉइंट आया था y की वैल्यू -13/6, करेक्ट है ये भी -13/6, और x की वैल्यू आई है 3/2, ये भी आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है, सही है, अभी तक सही जा रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका भी बताया ना, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 आएगा, माइनस का साइन आ गया, 4 इन्होंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे किसकी बारी आएगी 2 की। तो पहले तो रफ में कर लेते हैं जैसे हमने सीखा था, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। डिटर्मिनेंट करोगे तो 3 इंटू 5 आएगा माइनस 4 इंटू 2 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 8, और ये आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे कैसे फिल करना है चीज़ों को।
अभी इससे मैं रिव्यू ले सकता हूँ ना, ये जो मैंने किया इससे रिव्यू ले सकता हूँ। 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ ही। देखो यहाँ पे भी किससे किया, 5 से किया है, बीच में माइनस का निशान, मेरा भी माइनस का निशान। 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 2 इंटू 4 कर लो, 4 इंटू 2 कर लो, यहाँ पे 2 आ गया। फिर आपके पास -8 किया है, -8 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 - 8 करोगे आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका आंसर कितना है, 7 है। 7 इज द आंसर ऑफ दिस। तो 7 आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसको भी अगेन सेम क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें अंडर रूट आ गया। अंडर रूट का कंसेप्ट जान लो। अंडर रूट का जो कंसेप्ट है उसमें हम कैसे डील करेंगे। अगर मैं अंडर रूट 2 लिखूं तो उसका मतलब होता है 2 की पावर कितनी है, 1/2 है। जब मैं अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं 2 की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 की पावर 1/2 के साथ। और एक्सपोनेंट एंड पावर्स में आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे बेस सेम हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड ऑन, जब मल्टीप्लाई हो रही हो। जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस सेम तो पावर्स ऐड ऑन। तो बेस सेम आ गए तो 2 की पावर ऐड ऑन कर लो, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ, एलसीएम लोगे 2 एलसीएम ऊपर 1 + 1, तो आंसर बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 2/2 यानी 2 की पावर 1, तो आंसर आ गया 2। यानी जब भी मैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आंसर आएगा, तो आएगा 2 आंसर। पर ये भी ध्यान में रखना कि अंडर रूट 2 को अगर ऐड कर किया जाएगा अंडर रूट 2 के साथ तो आंसर आता है 2 ऑफ अंडर रूट 2, 2 ऑफ अंडर रूट 2। ठीक है, तो एडिशन में 2 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई में ओनली 2। इसका मतलब शॉर्टकट समझ लो, अगर अंडर रूट 5 है और सेम अंडर रूट 5 है तो आंसर आता है 5। अंडर रूट 7 है, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 7 है, आंसर आएगा 7, एंड अंडर रूट खत्म। पीछे का लॉजिक क्या है, ये है, ये मेरे पीछे का लॉजिक है, ये कैसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझना एक्सपोनेंशियल पावर्स के रिलेटेड। तो अगर ये वाली चीज़ समझ में आ गई तो हम क्वेश्चंस के ऊपर चल सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन है आपका ये वाला, 2 अंडर रूट 3 9 2 एंड 3 अंडर रूट 3, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो पहला तो काम है इन दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो 2 अंडर रूट 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 अंडर रूट 3 के साथ, बीच में माइनस का निशान लगा दूंगा और 2 × 9 को आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई। यही मेथड मैंने सीखा है। अब देखो ये जो कांस्टेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 × 3 6, और अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3 का आंसर आता है 3, अभी मैंने बताया था। तो माइनस आ जाएगा आपके पास 18, तो 18 - 18 आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0। अब इसका आंसर आ गया 0, तो यहाँ पे डालनी कैसे है वैल्यूज। तो देखो इसने क्या किया था, 2 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आ जाता 3 अंडर रूट 3 -9 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ से आप ले सकते हो हेल्प, या -18 इसका बना होगा, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 6 × 3 यानी 18, 18 - 18 मतलब 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास ये जो टेबल है ये आपने फिल करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है, दोनों इक्वेशन के नीचे उसने सिर्फ एक्स लिखा है, यानी दोनों इक्वेशन में कुछ एक्टिविटी की होगी, लास्ट में यहाँ पे x = समथिंग आ गया। x = समथिंग आ गया मतलब y यहाँ से गायब है, तो y कट हुआ होगा, और कट हुआ होगा तो किस मेथड का यूज़ किया गया होगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया गया होगा। तो सिंपल अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूँ 3x - y = 2 एंड 2x + y = 8, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे x = समथिंग में आंसर लेके आना तो y को ख़त्म करना है। ऐड करोगे तो ये माइनस बाई पॉजिटिव y कैंसिल हो गए, माइनस मत करना, अगर निगलेक्ट करोगे तो -y -2y बन जाएंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ऐड करके फ़ायदा है, दोनों इक्वेशन को एडिशन कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 5x, ये बन गया आपके पास 10, x की वैल्यू आ गई आपके पास 10/5 यानी 2 वैल्यू आ गई x की।
अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ना वो आपने लिख देनी है यहाँ पे, सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे क्या बना था, 5x बना था, इज इक्वल टू कितना बना था, 10 बना था। x की वैल्यू कितनी आई थी, 10/5 आई थी। फिर हमने जब डिलीट किया 10/5, तो डिलीट किया तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 2। तो यही काम आपने इसमें करना था, आंसर आ जाना था मेरे पास 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दोनों इक्वेशन दी है, ऐड भी लिखा है कि दोनों इक्वेशन को क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो आपको यहाँ पे भी फिर से समझ आ रहा है, सेम सिनारियो है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 5x + 3y = 9। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x - 3y = 12। दोनों इक्वेशन को किया गया है ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 7x और ये बन जाएगा आपके पास 21। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 21/7, 7 3 ज़ा 21। x की वैल्यू आ गई बच्चे 3 आ गई। सारी की सारी चीज़ें आपने इसमें फिल कर देनी है। अब यहाँ पे आप समझ पाओगे कि किसकी जगह क्या था। यहाँ पे 7x आ गया, यहाँ पे ऐड करके बना होगा 21। x की वैल्यू आई होगी 21/7, डिलीट किया होगा, कट किया होगा, x की वैल्यू आ गई होगी 3। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आना था। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये वाला भी है, इसको करके बताइए कैसे करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + y = 3। x + y = 3 का हम ग्राफ बना रहे थे। तो अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू निकालनी है, और फिर अगर मैं y की वैल्यू 5 डालता हूँ तो x की वैल्यू निकालनी है, अगर y की वैल्यू 3 डालता हूँ तो x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें देखो खुद इसने बोला कि x की वैल्यू 3 डालोगे, y की वैल्यू निकालनी है, पर पॉइंट बनेगा 3,0, पॉइंट जो है वो बनेगा 3,0। तो यहाँ से y की वैल्यू तो समझ आएगी, क्या होगी, 0 होगी। तो पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे अगर मैंने इसी में यही पुट करना, यही बताना है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आंसर दे दिया उसने कि कोऑर्डिनेट बनेगा 3,0। अगर 3,0 मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 0। यहाँ पे अगर 3 y की जगह है और x की जगह 0, मतलब उसने आंसर बोल दिया कि आंसर आ रहा है 0,3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को सिर्फ यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार रीचेक कर लिए, अगर मैं तुम्हें बता ही दूँ तो ये है x + y = 3। अगर मैंने x की जगह 3 पुट किया, पुट x = 3, तो y कितना आएगा, तो आएगा 3 + y = 3, y = 3 - 3, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 0। चेक करने की ज़रूरत थी नहीं, यहीं से मैंने आइडिया लगा दिया, आंसर उसने खुद दिया था 3,0 बनेगा। तो अगर मैंने x की वैल्यू 3 डाली तो 3,0 तभी बन रहा होगा जब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो टेबल में ऑलरेडी था। और अगर मैं इसकी बात करूँ लास्ट वाले की, यहाँ पे भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर दिया है 0,3, पॉइंट बनेगा 0,3। तो इसमें आपके पास 0 आ गया, 3 ऑलरेडी दिया है, तो ये x क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहीं से आप वैल्यूज़ उठा सकते हो। फिर भी मैं एक पुट करके बता देता हूँ कि पुट y = 3, y की जगह 3 पुट कर दो, x + 3 = 3, x की वैल्यू फिर से 3 - 3 करके क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी 0। तो ये वाला सिनेरियो भी समझना है, पर यहाँ पे एक्चुअल में काम करने की ज़रूरत है। इन दोनों पे आप सीधा भी लिख सकते थे, आफ्टर कंपेयरिंग द टेबल्स, ये कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ x, y। तो यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। अब y की वैल्यू 5 दी है, तो आप लिखोगे पुट y = 5, y की जगह 5 भर दो, तो आएगा x + 5 = 3। y की जगह 5 भरने से आया x + 5 = 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 5, x की वैल्यू बनेगी -2। तो इस आंसर को आप यहाँ पे टेबल पे पुट कर लेना, x की जगह आ जाएगा -2, और जब आप इसको लिखोगे तो आएगा आपके पास x, y, यानी -2,5 तो ये सारा सिनेरियो आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपने आंसर इसका क्या कर लेना है,
मैच कर लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपके पास कि इफ़ 0,2 is the solution of 2x plus 3y is equal to k, then the value of k complete the following activity। अगर आपके पास 0,2 दिया है solution of this equation, then find the value of k, k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, complete the following activity। सही है। अगर मैं कभी भी सोल्यूशन बोल रहा हूँ ना, सोल्यूशन होता क्या है, x और y की वैल्यूज़। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि आपका सोल्यूशन आ रहा है 2,3, अगर मैं कभी ऐसा बोल दूँ कि आपका जो सोल्यूशन आ रहा है 2,3 आ रहा है, तो मतलब x, y, x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। सोल्यूशन का मतलब इसको जब भी आप पुट करोगे उस इक्वेशन में तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई का मतलब है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगी, इक्वल आएगी, इसका ये मतलब है। तो यही भी यहाँ पे यही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। इसने बोला कि 0,2 इसका सोल्यूशन है, तो मतलब हम ये मान के चलेंगे कि x की जगह क्या आ जाएगा 0 और y की जगह 2, और इसमें पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। क्यों पुट करोगे, क्योंकि वो सोल्यूशन है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके सोल्यूशन है। सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी ही आएगी। अब पुट कर लो, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू के। यहाँ पे आ गया 0 प्लस 6 इज इक्वल टू के, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। तो ये आपका आंसर बनेगा। सेम टू सेम आपने इस टेबल में क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो x की जगह आप मान लोगे 0, यहाँ से कंपेयर करके y की जगह 2, यहाँ पे पुट आपने किया तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना आ जाएगा 0, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू के, तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू के करेक्ट जा रहा है, और के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6, के की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरीके से करना था ये वाला क्वेश्चन। देन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, 22 दी है, m की वैल्यू निकालनी है। उसने बोला 4, 5, m3 एक डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करके मेरा जो आंसर आया है वो आया है 22। एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने सॉल्व की और मेरा जो आंसर आया है वो आया है 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू इसमें क्या करो, फाइंड आउट करो। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम आएगा। आपके पास 4 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस m इंटू 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 22। ये आ गया आपके पास 12 माइनस 5m इज इक्वल टू 22। माइनस 5m की वैल्यू आ जाएगी 22/12, 22/12। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, 2 से घट हो जाएगा 6, 11/6। तो यहाँ पे माइनस 5m की वैल्यू आ गई आपके पास 11/6, और m की वैल्यू आ जाएगी 11/-5 इंटू 6, m की वैल्यू आ गई आपके पास 11/30, माइनस के 30। तो माइनस 11/30 आपका आंसर आ जाएगा इसमें, माइनस 11/30। कुछ गलत तो नहीं किया, 4 3 12 और 5m सही है, माइनस कर दिया। अच्छा माइनस होना था, ये डिवाइड नहीं होना था। ओके ओके ओके, यहाँ पे ये पॉजिटिव के 12 है, यहाँ पे माइनस के 12 बनेंगे, मैंने डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई होता तब आप डिवाइड करते हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करिए। और ये पॉजिटिव के 12 यहाँ पे जाके बन जाएंगे माइनस के 12, तो 22 माइनस 12 बन जाएगा, 22 माइनस 12, और 22 माइनस 12 आपके पास आ जाएगा 10। तो माइनस 5m की वैल्यू होगी आपके पास 10, और m की वैल्यू आएगी माइनस 10/5 यानी माइनस का 2। तो m की वैल्यू आएगी माइनस का 2, तो माइनस का 2 आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। सिंपल है। हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे, यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दी 22, पर बीच में उसमें एक क्या छुपा दिया, वेरिएबल छुपा दिया, दैट इज m, और m की वैल्यू मेरे से पूछ ली। सिंपल वैसा ही करना जैसे डिटर्मिनेंट के लिए करते हैं,
और इज इक्वल टू करके इक्वेशन को सॉल्व करके लास्ट में m की वैल्यू आ जानी थी मेरे पास -2। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। देन एक क्वेश्चन और है, इसके ऊपर चलते हैं कि 2 नंबर्स डिफर बाई 3, कि कोई भी 2 नंबर होंगे, मेरे को नंबर नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं, पर दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3। तो पहली बात तो ये समझ आ गई कि 2 नंबर्स आर डिफर बाई 3। सेकंड, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 15, कि सम करेंगे हम ग्रेटर नंबर और उसमें ऐड कर देंगे क्या, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर का मतलब है जितना स्मॉलर नंबर होगा उससे 2 गुना, और ऐड करके आ रहा है 15। तो सेकंड तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 15। तो बोला है फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में होगा क्या, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपने सिर्फ स्मॉलर नंबर निकालना है। तो जो चीज़ें माननी है उसको मान लेते हैं। 2 नंबर्स हमें मानने पड़ेंगे। लेट ग्रेटर नंबर, अब ग्रेटर नंबर मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसने डिफरेंस बोला है ना, तो बड़े में से छोटे को ही माइनस करना पड़ेगा। ग्रेटर नंबर मान लिया x, एंड लेट स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को मैंने मान लिया बाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको पढ़ो, 2 नंबर्स डिफर बाई 3, कि 2 नंबर्स को जब भी डिफरेंस करते हैं तो 3 आता है। 3 कब आएगा, जब बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करोगे तभी तो 3 आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़ा नंबर x माना है, छोटा नंबर y माना है, डिफरेंस 3 है। डिफरेंस 3 का मतलब है बड़े में से छोटा माइनस किया होगा तो 3 ही आया होगा, तभी वो डिफरेंस 3 आया। तो ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन पे यहाँ पे चल पड़ो कि सम निकालना है, जोड़ना है किसको, ग्रेटर नंबर को। तो ग्रेटर नंबर क्या है आपके पास, x, x को जोड़ना है किसके साथ, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर के साथ। तो स्मॉलर तो y है, पर ट्वाइस ऑफ स्मॉलर क्या आएगा, 2y आएगा। और अब जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड, ये वाली इक्वेशन नंबर बन जाएगी 1। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के 2 इक्वेशन बनानी है, यही टास्क है। इसके आगे का टास्क बहुत सिंपल है, सॉल्व ही तो करना है। तो पहले ये समझ लिया आपने कि दोनों का डिफरेंस 3 था, बड़े वाला नंबर x माना, छोटे वाला नंबर y माना, दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कर दिया। सेकंड, यहाँ पे x ही लिखना, यहाँ पे y मत लिख देना गलती से, क्योंकि उसने बोला था ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर मैंने x माना है, तभी मैंने ग्रेटर नंबर को x माना। मतलब ऐसा नहीं लिखा कि एक नंबर x है एक नंबर y, मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। तो ग्रेटर नंबर को ऐड किया ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर के साथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 15, तो उनका सम करके आ रहा था 15। तो एक इक्वेशन ये बनी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली लिख लेता हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, कोई भी यूज़ में लेके आ सकते हो जब तक क्वेश्चन ने स्पेसिफिक मेंशन ना किया हो। पर जब क्वेश्चन ने बोला क्रैमर लगाना है, क्रैमर ही लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है तो आपकी इच्छा है, जो आपका मन करे वो वाला मेथड आप लगा लो। इसमें मैं लगाऊंगा आपका एलिमिनेशन मेथड। तो मेरे को एक चीज़ को डिलीट करना है, या तो मैं x को डिलीट कर दूं या तो मैं किसको डिलीट कर दूं, y को। दोनों में से कोई ना कोई एक मेरे को डिलीट करना है। तो अभी जो मैं फोकस्ड होके ये देख रहा हूँ कि कौन सा सेम है, क्या x के कोफिशिएंट सेम है कि y के। तो x के कोफिशिएंट सेम है तो इनके ऊपर आप खेल सकते हो, इनको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मतलब x को डिलीट करना है, ऐड करने से तो डिलीट नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ये वाला डिलीट। तो ये आ गया माइनस वाई एंड माइनस 2y, तो माइनस 3y। इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 15, 3 माइनस 15 का मतलब है माइनस का 12। अब 3y की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, या सीधा मैं y की वैल्यू लिख रहा हूँ, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 12 अपॉन माइनस का 3। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4।
y की वैल्यू 4 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो फिर लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ ना, इक्वेशन नंबर 1। तो y की जगह 4 डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, x माइनस y और y की जगह 4 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं लिखूंगा देयरफॉर द स्मॉलर नंबर ही पूछा था, स्मॉलर नंबर क्या था y, यानी तुम्हें x की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी, चलो निकाल दी कोई बात नहीं। देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज y, जो y आपने माना है वो क्या आ जाएगा 4, तो स्मॉलर नंबर इज 4, स्मॉलर नंबर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन करना था, सिंपल है। कोशिश किया करो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के पहले तो 2 इक्वेशन बनाना सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो, 2 इक्वेशन बन गई, आगे का काम इजी होता है। तो बार बार जब भी रिवीजन करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, 2 इक्वेशन बना के चेक करनी है कि मैंने इक्वेशन सही बनाई है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके पास आ गया कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन दोनों को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। यस, यही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन मैंने बिल्कुल इसके नीचे लिखी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। कैसे कैसे कर सकता हूँ, एक तो तुम्हें ये भी समझ आ रहा है ये 4 सेम है, ये 3 सेम है, दोनों को ऐड कर देता हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग वाली इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग वाली इक्वेशन बन जाएगी, और कहीं ना कहीं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वाली से x की वैल्यू निकाल सकते हो 11 माइनस 3y अपॉन 4, उसको सेकंड में पुट कर सकते हो ना, तो तब भी आंसर आ जाएगा। पर इसको अगर हम करें क्रैमर्स रूल से, ताकि उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी क्रैमर्स रूल की, तब भी आंसर सेम आएगा। तो इसको हम क्रैमर्स रूल्स से सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो क्रैमर रूल्स में आपको 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, एक d डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक dx और एक dy। तो d क्या आता है, d आ जाएगा आपका यहाँ पे सारे के सारे कॉफिशेंट, तो 4 3 3 4, ये d की वैल्यू आ जाएगी। फिर आएगा dx में मैंने बोला था x की जगह ख़त्म, यानी x नहीं आता, x की जगह ये वाले उठ के आ जाते हैं। अच्छा ये 10 था ना, 11 वहाँ पे 11 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे क्या था आपके पास 10 लिखा था, 10 लिखा था। हाँ, तो आपने क्या करना था, d में तो लिख लिया 4 3 3 4, dx में x में 4 3 हटा देने, उसकी जगह कांस्टेंट लेके आ जाने, यानी ये वाले 11 और 10। ये मैंने काफ़ी अच्छे से करवाया था आपको, जब आपकी इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें बताया मैंने सारी चीज़ें। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और 4, इनकी पोजीशन सेम। और फिर आप निकालोगे dy, और dy में आप बाई वाले कॉफिशेंट को ख़त्म कर दोगे, उसकी जगह कांस्टेंट वाले लेके आ जाओगे, तो आपके पास 4 2 एज इट इज़ रहेगा, ये ख़त्म, इसकी जगह आ जाएगा आपके पास 11 और 10। अब इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, इसकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, तो आपके पास आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 9, तो आ गया 16 माइनस 9, तो 7 इसका आंसर बना, इसका आंसर बना 7। सेकेंड dx की वैल्यू निकालनी है, सेम टू सेम करो, 11 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 3, तो 44 माइनस 30, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 14। dy की वैल्यू 4 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 11, तो आ जाएगा 40 माइनस 22। 40 माइनस 22 करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 18 ही आ रहा है शायद, 10 में से 2 जाएंगे 8, और 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1, 18। 40 आ गया, 22 आ गया, 22 30 सही है 18। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन डी
y की वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन डी, तो x की वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन डी, यानी 14/7 सॉरी, dx है आपके पास 14, तो 14 और d है आपके पास 7, तो आंसर आ जाएगा 2। x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी dy 18 अपॉन d यानी 7, तो 18/7 आ जाएगी y की वैल्यू। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। सही है, dy की वैल्यू 4 3, यस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 2 नहीं आना था 3 आना था, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, और मिस्टेक हमने किया है लिखने में ये मिस्टेक की कि यहाँ पे कॉफिशेंट 3 था, यहाँ पे लिख दिया है 2, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3। तो इस वाले पोर्शन को मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ, बाकी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ जाना था आपका 3, क्योंकि हुआ क्या था ना, डी वाई में y के कॉफिशेंट को डिलीट करके 11 और 10 लिखना था, बाकी तो सेम रखने, तो 4 और 3 तो सेम आएंगे, 4 3 और 11 और 10, इसको सॉल्व करना था, तो आ जाता 4 इंटू 10 और फिर आता -3 इंटू 11, तो 4 इंटू 10 40 आ जाता, ये आ जाता आपके पास 33। अगर ये 33 आता तो आपका आंसर आ जाता 7, तो 7 आंसर आता, यानी डी वाई का आंसर 7। तो बाकी x तो हमारे पास सही है, डी वाई की जगह आ जाता है फिर 7/7, तो आंसर बनता आपके पास 1, यानी x, y की जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आती है 2,1, तो ये आंसर आएगा आपका x, y का। अब शायद आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कोई भी मेथड यूज़ में लेके आ सकते हो जब तक को एग्जामिनर ने मेंशन ना किया हो, अगर मेंशन किया होगा तो फिर उससे ही करना है। तो मैंने ये क्रैमर से करके बता दिए ताकि क्रैमर रूल की भी आपकी थोड़ी सी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। आंसर आएगा सेम, x = 2, y = 1। तुम्हारा काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है मेरे को किस में आपने यूज़ करना है इसके लिए एलिमिनेशन मेथड का, फिर देखना आंसर सेम आता है कि नहीं। एलिमिनेशन में दोनों को एक बार ऐड कर देना, x + y = समथिंग बन जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, x - y = समथिंग बन जाएगा और आंसर ईजिली आ जाएगा। तो ये काम रहा आपका। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करते हैं हम नेक्स्ट डे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें डील करने, तो जितने भी V/Qs के आपके क्वेश्चन हैं 3 मार्क के, 4 मार्क के, लास्ट में जाके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, ये सारे के सारे हमें सॉल्व करने हैं ना धीरे धीरे। तो रिवाइज़ करें, साथ साथ में अपने से भी जो आपकी बुक्स के क्वेश्चन है वो आपने प्रैक्टिस करने। अभी जो हम करेंगे फोकस्ड वो रहेगा PYQs के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में।